फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केयर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्या हेल्थ केयर और मैं हूं आपकी दोस्त भव्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन की कमी से कौन से रोग आपके शरीर में हो सकते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पर अगर इनकी हमारे शरीर में कुछ कमी हो जाए तो हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे आपको इससे बचाव करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है। डॉक्टर कह रहे हैं इस वायरस से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही लड़ रही है और विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने में अहम योगदान करते हैं। तो आइए जानते हैं किस पोषक तत्व से आपको कौन से विटामिन मिलेंगे। डॉक्टर के मुताबिक कई बीमारियों की वजह विटामिनों की कमी ही होती है और ये हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। विटामिन हमारे भोजन के लिए कितना जरूरी है, जिनकी सभी जीवों को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे हम खाने के रूप में ही लेना जरूरी होता है। ऐसे में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर में कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है और इसके बचाव के लिए खान पान में क्या शामिल करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं, रेटिनॉल और कैरोटीन। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी से ज्यादातर आंखों की बीमारियां आपको होती हैं, जैसे कि रतौंधी होना, आंख के सफेद हिस्से में धब्बे होना, ये रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। तो आइए जानते हैं कि विटामिन ए आपको किन किन चीजों में मिल सकता है। शरीर में विटामिन ए की कमी ना होने के लिए आपको ज्यादा चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल खाने चाहिए। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जो आपके शरीर में इसकी पूर्ति करता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत में सहायता करता है। इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। यह आपकी बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। इसकी कमी से बेरी-बेरी, त्वचा की बीमारियां, एनीमिया, मंद बुद्धि जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। आंतों और वजन घटाने की सर्जरी कराना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो जाती है क्योंकि ये विटामिन ज्यादातर जानवरों में पाया जाता है। अब इसके स्रोत जानते हैं। विटामिन बी ज्यादातर हमें मांसाहारी पदार्थ जैसे कि मछली, मीट, अंडा आदि में पाया जाता है। शाकाहारी लोग इसकी आपूर्ति दूध और इससे बनने वाले उत्पादों या जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां जैसे कि आलू, गाजर, मूली में आंशिक रूप से विटामिन बी पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण और उन्हें सहयोग करता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा को भी प्रवाहित करता है।
विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो कि हर तरह के सिट्रस फल जैसे कि नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी इन सभी में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकते हैं, जिसमें शरीर में थकान होना, मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों में से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ना जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी आप खो देते हैं, जिसका नतीजा कई सारी बीमारियों के रूप में सामने आता है। अब इसके स्रोत जानते हैं। विटामिन सी आपको खट्टे रसदार फल जैसे कि आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, दूध, चुकंदर, चौलाई और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन की वसा में घुलनशील है। इसकी कमी से रक्त का धक्का जमना बंद हो जाता है। इसके स्रोत हरी सब्जियां, अंकुरित चने और फल हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें होता है। जब हमारे शरीर को खुली त्वचा में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती है। अगर सप्ताह में आप 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर को खुली त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तो शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हाथ और पैर की हड्डियां टेढ़ी भी हो जाती हैं। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होता जाता है। जो लोग मोटापे जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के साथ साथ मोटापे को भी कम करना चाहिए। अब जानते हैं विटामिन डी के स्रोत क्या होते हैं। सूर्य विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा दूध, अंडे, चिकन, सोयाबीन और मछलियों में भी विटामिन डी पाया जाता है। अब हम जानते हैं विटामिन ई। विटामिन ई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने और शरीर को एलर्जी से बनाए रखने की और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और इसके 8 रूप होते हैं। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। अब जानते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं। विटामिन ई आपको अंडे, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, सरसों में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई वनस्पति तेल, गेहूं, हरे साग, चना, जौ, खजूर, चावल के मांड में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने जाना कि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है और अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इसके बचाव के तरीके भी क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ज़रूर दिखाएं और मेरे चैनल भव्या हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।